जिसको हरे का सहारा कहते हैं, उसके लिए अगर यात्री कोई तपस्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो सबका भाव है, सब लोग मांगते हैं भगवान के पास। मैं भी मांगने आया हूँ, मैं बाबा जी हूँ, मेरी जटा है, मैं भी कुछ न कुछ मांगने आया हूँ। और आप जितने भी मेरे साथ भाई हैं, सबके भाई बाबा उसको सबके लिए दे रहा है, लेकिन एक अपना फर्ज है कि अपने इससे जुड़े हुए हैं, मंदिर कमेटी का संचालन कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ी व्यवस्थाएं की जाए। एक जो भी सभी को जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। अभी हम लोग रिंगस में मौजूद हैं और रिंगस में बाबा श्याम के कुछ प्रेमी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक खास प्रेमी बाबा श्याम के भक्त जो कलयुगी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और क्यों जाने जाते हैं कलयुगी बाबा के नाम से, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहे। हमारे सामने जो बैठे हैं स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है कलयुगी बाबा। धौलपुर से खाटू धाम तक खुद को पता नहीं है कितनी यात्राएं जो है वो दंडवत कर चुके हैं, एक नारियल के साथ भी और 5 नारियल के साथ भी। यानी जैसी भावना मन के अंदर आई उसी भावना से चल पड़े हैं खाटू नगरी की ओर। ऐसे श्याम भक्त जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। इनका श्याम मंदिर कमेटी वालों को कुछ ये लोग कहना चाहते हैं, वो तमाम बातें आज हम लोग बाबा से करेंगे कि ऐसी क्या मांगे हैं जो एक भक्त जो है वो मंदिर के पुजारियों से अनुरोध कर रहा है। अगर आप भी इस चीज के समर्थन में हैं तो कमेंट में जय श्री श्याम लिख करके अपना समर्थन जरूर जाहिर करें और बाबा की जो मांगे हैं उनको कमेटी तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय श्री श्याम बाबा। जय श्री श्याम। बाबा, क्या चीजें ऐसी हैं जो मंदिर के भी जो वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें क्या कमियां ऐसी हैं जो कमियां जो है वो पूरी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है ऐसा? भाई जी देखो, कमियां तो काफी है और कमियां सभी पूरी नहीं हो सकती, ये भी सत्य है, लेकिन कुछ कमियां ऐसी हैं जो इन लोगों को करनी चाहिए। विशेषकर दंडवत जो यात्रा करते हैं उनकी, भाई रिंगस से लेके खाटू तक जितनी भी ये धर्मशालाएं बनी है, इनको ये पाबंद किया जाए, इनको लोगों को कि भाई और किसी को रोको या ना रोको, दंडवत यात्री को रात्रि का विश्राम, दोपहर का विश्राम दिया। यानी यात्रा, दंडवत यात्रा कोई भी बाबा का प्रेमी करता है, 5 से 7 दिन का समय उसको रिंगस से खाटू तक लगता है, तो 5 और 7 रात्रि वो जो है वो पेड़ों के नीचे व्यतीत करता है। कोई रुकने नहीं देता है, कोई भी रुकने नहीं देता है। 2 धर्मशालाएं ऐसी हैं इस रूट पे। एक बांदीकुई वालों की धर्मशाला है, वो न तो कोई चार्ज लेते हैं और रुकने की व्यवस्था देते हैं। एक लड्डू गोपाल धर्मशाला है, बाकी का और यहाँ बड़ी बड़ी धर्मशाला है, सबका बिजनेस है। तो हम तो यही कहते हैं भाई, 1% आदमी दंडवत देता है, 1% भी आदमी दंडवत नहीं दे पाता है। हाँ, 1% भी, यानी रिंगस से खाटू चलने वालों की अगर बात करें, बाबा के पास एक महीने में जितने यात्री आते हैं, अगर उसका अपन 1% भी लगाएं तो दंडवत यात्रा नहीं होती है। 0.01% ही आदमी दंडवत कर रहा है। तो यार इतने आदमी के लिए, एक आदमी के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जिसको अपन हरे का सहारा कहते हैं, जिसको हरे का सहारा कहते हैं, उसके लिए अगर यात्री कोई तपस्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो वो सबका भाव है, सब लोग मांगते हैं भगवान के पास। मैं भी मांगने आया हूँ, मैं बाबा जी हूँ, मेरी जटा है, मैं भी कुछ न कुछ मांगने आया हूँ। और आप जितने भी मेरे साथ भाई हैं, सबके भाई बाबा उसको सबके लिए दे रहा है, लेकिन एक अपना फर्ज है कि अपन इससे जुड़े हुए हैं, मंदिर कमेटी का संचालन कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ी व्यवस्थाएं की जाए। एक जो भी दंडवत यात्री जाए उसको बाबा के दरबार तक पहुंचना चाहिए। यानी एक पंक्ति ऐसी होनी चाहिए कि जब एक व्यक्ति रिंगस से खाटू तक दंडवत जा रहा है तो मंदिर में भी एक पंक्ति ऐसी होनी चाहिए कि वो बाबा के बिल्कुल सामने तक दंडवत चला जाए और बाबा श्याम के श्री चरणों में अपनी हाजिरी जो है वो लगा पाए। जैसे वीआईपीओ की, विकलांगों की जो वो है, उसी लाइन में इन लोगों को डाल दिया जाए। जो लोग वीआईपी जा रहे हैं, भाई वीआईपी 24 घंटे तो चलता नहीं है, विकलांग 24 घंटे नहीं चलता है,
तो जो लाइन है ना उसमें इन दंडवत यात्रियों को भी प्रवेश दिया। वहां जो लोग हैं गार्ड है, मैंने 4 साल हो गए बाबा के दर्शन नहीं किए, काफी यात्राएं की कि वो लोग जाने नहीं देते। भाई अब दंडवत यात्री है, इतनी दूर से आ रहा है, परेशान हो रहा है और उसको आप अंदर जाने नहीं दे रहे हो, ये तो गलत। बिल्कुल सही बात है ये तो कि धौलपुर से एक बाबा का भक्त दंडवत यात्रा करके खाटू तक पहुंचता है और मुख्य प्रवेश द्वार पर ही उसे रोक लिया जाता है कि आप यहां से आगे दंडवत नहीं जा सकते हैं। तो फिर उस प्रेमी कि आत्माओं को आत्मा जो है वो कितना वहां से सोच करके निकला है, कितनी तपस्या उसने की है और उस तपस्या का जो फल मिलना चाहिए कि मैं ये मंदिर कमेटी के जो लोग कार्यकर्ता है, अब जिसमें हम ये भी नहीं कह सकते, अब जो आदमी लगे हुए हैं और उनमें किसकी गलती है या कमेटी की गलती है, वो लोग उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं थोड़ा सा ऊपर से आदेश है, ऐसा आदेश खत्म किया गया केवल दंडवत यात्रियों के लिए, अदरवाइज किसी के लिए नहीं। और वो भी उनकी सुविधा ये है कि जो वीआईपी और विकलांग वाली लाइन है उसी में उनको प्रवेश दे दिया जाए बस। बिल्कुल सही है। लाइन मंदिर कमेटी कोई भी चुने, हाँ, विकलांग वाली चुने या अदर कोई लाइन चुने, हर रोज देखने को मिलता है। विशेष तौर पर तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई ना कोई एक लाइन तो खाली रखी ही जाती है। हाँ। मंदिर कमेटी के द्वारा एक ना एक लाइन तो खाली रखी जाती है रखी जाती है जी। और उसी चीज को देखते हुए बाबा जो बात बोल रहे हैं, मंदिर कमेटी को इसके बारे में सोचना चाहिए कि बहुत दूर दूर से बाबा के प्रेमी जो हैं आज अलग अलग अंदाज में आ रहे हैं, अलग अलग अंदाज में यात्राएं कर रहे हैं। ऐसे प्रेमियों के लिए एक सुचारू व्यवस्था जो है वो मंदिर कमेटी की तरफ से होनी चाहिए। और एक पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी पीने की सबसे बड़ी दिक्कत है, क्यों जो बड़ी बड़ी धर्मशालाएं वो अंदर घुसने नहीं दे रही है, पानी पीने के लिए नहीं घुसने देती है और बाहर पानी है नहीं, तो उनको ऐसा बॉन्ड किया जाए कि भाई यात्री निकल रहा है, तुमने धर्मशाला क्यों खोली? धर्म के लिए खोली ना भाई, के व्यापार के लिए खोली। अगर आपने धर्म के लिए खोली है तो कम से कम पानी तो ठंडा मिलना चाहिए यात्री को। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो ठंडा पानी जैसे मिल जाए। आप देख लो रींगस से लेके और खाटू तक मुश्किल से 1-2 जगह ही आपको पानी मिलेगा। दूर दूर से लोग आकर के जल सेवा कर रहे हैं। एकादशी के दिन जल सेवाएं लगती है, लेकिन एकादशी को छोड़ करके बाकी महीने में जो 29 दिन है, शुक्ल पक्ष की एकादशी को छोड़कर बाकी महीने में 29 दिन है। बाबा जी का कहना बिल्कुल सही है कि 17 किलोमीटर की दूरी में आप कहीं पर भी पानी की एक बोतल भी नहीं भर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था जो है वो होनी चाहिए कि कम से कम भक्त जो 17 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, खाना पीना तो दूर की बात है, उनके लिए जल का प्रबंध तो जरूर होना चाहिए। जल का प्रबंध होना चाहिए। और यात्री अगर रात को रुकता है तो उसको रोकना चाहिए। आप उसको खाना मत दो, कोई दिक्कत नहीं, उसको रुकने की जगह दे दो। हाँ, रात्रि को ठहरने का रात्रि को या दोपहर में, आगे से गर्मी का समय चल रहा है तो यात्रा दिन भर नहीं चलेगी, तो अगर कोई रुकना चाहे उस बंदे को रोको। अगर बाबा से प्रेम करते हो तो, और भैया दिखावा करते हो तो वो एक अलग चीज है। और बाबा तो उसके साथ है, जो यात्रा कर रहा है उसके साथ है, वो उसकी व्यवस्था करेगा, वो उसके भरोसे आया, ना कि किसी कमेटी के या धर्मशाला के उससे नहीं आया है। वो तो बाबा के ऊपर आया तो बाबा उसकी व्यवस्था करता है। लेकिन एक नैतिक उत्तरदायित्व तो बनता है। नहीं, नैतिक उत्तरदायित्व नहीं बनता है। अगर हम बाबा से जुड़े हैं और हमने अगर श्याम प्रेमी का ठप्पा लगा रखा है तो श्याम प्रेमी का ये फर्ज है कि अगर कोई यात्री दुखी है, परेशान है, तो उसके लिए वो व्यवस्था है। हाँ बिल्कुल, तभी तो कहा गया है हारे के साथी बनोगे तो श्याम सहारा तुम्हारा बनेगा, दिन दुखड़ों के दुखड़े हरोगे, श्याम दुखड़े तुम्हारे हरेगा। अगर भगवान से प्रेम है तो। और ये नहीं खाटू श्याम जी की नहीं, जहां भी गिरिराज जी, वृंदावन, जहां भी है, जो भी दंडवत यात्री कर रहे हैं उनको भाई सब जगह रुकने की व्यवस्था दो। देखो गिरिराज जी में देखो 1,000 पत्थरों से दे रहे हैं, 1,000 गोटियां ले रखी है लोगों को। 36 साल हो गए। हाँ, परिक्रमा देते हुए 36 साल हो गए यार। उनके लिए अपन कर सकते हैं इतना तो यार। भाई बाबा तो किसी न किसी रूप में आता है,
वो तो उसको भाई खाना नहीं है खाना दे जाएगा, पानी नहीं है पानी दे जाएगा। भाई किसी न किसी रूप में वो घोड़े पे चढ़ के तो आएगा नहीं। भगवान कोई सुदर्शन चक्र लेके नहीं आएंगे। उसके लिए तपस्या बहुत चाहिए, उसके लिए विकट तपस्या चाहिए। और कोई भी इस संसार में अपना नुकसान नहीं कराना चाहता। क्यों? भगवान तो बिल्कुल सबसे मुंह उठा देते हैं सबसे। और जब भगवान आते हैं तो हम भी हैं, हमारा भी मुंह है भाई, आपसे मुंह है, लोगों से मुंह है, सबसे मुंह है कि भाई आप हमारे लिए केला लाते हो, सेब लाते हो, चीकू लाते हो, उनको खाते हैं भाई। हम उनसे उससे बोलेंगे तो भगवान ही भेज रहा है वो भेजने को तो, लेकिन वो माध्यम दूसरा है। तो भाई ऐसी व्यवस्थाएं करवाओ अगर आप लोग। बहुत अच्छी बात जो है वो कलयुगी बाबा ने हमारे सामने रखी है। आपका भी नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि आप भी इस वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा श्याम प्रेमियों तक पहुंचाए और मंदिर कमेटी तक पहुंचाने का प्रयत्न करें, ताकि कलयुगी बाबा ने जो मांग रखी है, बाबा श्याम की कृपा से इनकी मांग जल्द से जल्द पूरी हो। और मैं भी बाबा से यही प्रार्थना करता हूं कि अब की बार जब ये दंडवत जा रहे हैं, बाबा श्याम के द्वार पर पहुंचे तो दंडवत ही बाबा श्याम के सम्मुख इनके दर्शन हो। ऐसी मंगल कामना बाबा श्याम से मैं करता हूं। सभी को श्याम यात्री लोकेश की तरफ से जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। जय श्री राधे, जय बालाजी महाराज की। जय बाबा।